हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैथ्स डेमो यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राहुल सोनोने। फ्रेंड्स, हर एक दिन नए टॉपिक पर मैं आपके सामने लेक्चर लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है कि हमारे हर एक स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स मिले और जो स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के संबंधित अपने मन में डर है वो डर कम हो जाए और वो भी मैथमेटिक्स में टॉप करे। तो दोस्तों, इसीलिए आपके जो कोई भी दोस्त हो जो अभी 12th स्टैंडर्ड में, उन सभी को आपको ये वीडियो शेयर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम कुछ नया टॉपिक सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करने ये पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो पहले उस वीडियो को देखिए। और उसके पहले मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले कैसे ध्यान में रखने के। डेरिवेटिव्स के अगर आपके सभी फॉर्मूले परफेक्ट हो गए तो आपको सभी प्रकार के डेरिवेटिव्स के एग्जाम्पल सॉल्व करते आएंगे। तो फिर फर्स्टली आपको क्या करना है, पहले डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले वेल प्रिपेयर करना है। उसके बाद में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव किस प्रकार लेते हैं। अगर x की जगह पे fx रहा तो फिर उसका चेन रूल से डेरिवेटिव कैसे लेना वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो इस वीडियो से पहले उस वीडियो की तरफ देखिए, क्योंकि अगर आपको ने वो वीडियो देखा होगा तो आपको इस वीडियो में मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा वो आपको सब समझ में आएगा। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। देखो पहला एग्जांपल क्या दिया है आपका। पहला एग्जांपल दिया है, फर्स्ट एग्जांपल x³ - 2x - 1 ब्रैकेट रेज़ टू 5। ओके, अब देखो इस एग्जांपल को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे ये पूरा फंक्शन है फिक्स है। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला हमारे तरफ एक ही फॉर्मूला है डेरिवेटिव्स का। x⁻n का फॉर्मूला क्या है हमारा, डेरिवेटिव ऑफ x⁻n आता है आपका n into x⁻n - 1 लेकिन x की जगह पे यहाँ पे पूरा ब्रैकेट फंक्शन दिया गया है। तो अगर इसका डेरिवेटिव लेना हो तो इस पूरे ब्रैकेट को हम fx कंसीडर करेंगे और उसका आगे डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने से पहले हम इसको y से लेट करते हैं। लेट y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू क्या है दिया गया आपका फंक्शन x³ - 2x - 1 ब्रैकेट रेज़ टू 5। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आता है dy by dx और d by dx ऑफ दिस कंप्लीट क्वांटिटी d by dx ऑफ क्या दिया है आपको x³ - 2x - 1 ब्रैकेट रेज़ टू 5। अब देखो x की जगह पे पूरा ब्रैकेट एक फंक्शन दिया गया है, तो अगर हमें इसका डेरिवेटिव लेना है तो कैसे लेंगे। अब देखो x की जगह पे पूरा ब्रैकेट है तो fx⁻n और n की जगह पे 5 है। तो क्या है हमारा फॉर्मूला n into x मतलब क्या, x³ - 2x - 1 ब्रैकेट रेज़ टू n - 1। 5 - 1 means what, 4 and again d by dx of अब देखो x की जगह पे जो पूरा ब्रैकेट दिया गया है जो fx है उसका अगेन डेरिवेटिव देते d by dx of पूरा ब्रैकेट है x³ - 2x - 1। इट मींस व्हाट, अगर x की जगह पे कोई भी fx दिया गया हो तो उसका अगेन डेरिवेटिव लेना। यही हमने चेन रूल में पढ़ा था। तो देखो x की जगह पे पूरा ब्रैकेट दिया गया है तो हमने इसका इस पूरा ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिया। दिस इज इक्वल्स टू 5 into ये हम एज इट इज लेंगे x³ - 2x - 1 into, अब देखो d by dx पूरा क्वांटिटी d by dx ऑपरेटर पूरा ब्रैकेट में जाएगा। तो देखो d by dx ऑफ पहले हम लिखेंगे d by dx ऑफ पहली क्वांटिटी आपकी x³ - d by dx ऑफ 2x - d by dx ऑफ 1। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 5 into x³ - 2x - 1 as it is into ब्रैकेट। अब देखो d by dx of x³, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। d by dx of x⁻n आता है n into x⁻n - 1। तो x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, x³ का डेरिवेटिव आएगा n into x⁻n - 1। x 3 - 1 means what, 2 माइनस, अब देखो यहाँ पे 2x दिया गया है। 2x में से जो 2 है ये कांस्टेंट है, 2 हम बाहर ले लेंगे और x का डेरिवेटिव क्या आता है, x का डेरिवेटिव आता है 1 d by dx of x is 1। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो अगर आप किसी भी कांस्टेंट टर्म्स और उसके बारे में मल्टीप्लाई को कुछ फंक्शन रहा तो आप इसे ऐसे स्प्लिट करना है k into d by dx of fx।
इट मीन्स व्हाट, ये जो कांस्टेंट है एक कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑपरेटर से बाहर आ जाता है। -2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 क्या है, 1 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, और अगर कांस्टेंट रहा तो उसका डेरिवेटिव हम लेते हैं 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0 एंड फाइनली दिस इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 इंटू ये रहा आपका 3x स्क्वायर माइनस 2 एंड ये आपका सॉल्यूशन है dy बाय dx। तो आपकी dy बाय dx की वैल्यू आई 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है आपका 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 ब्रैकेट रेज टू 5/2। इसे सॉल्व करने से पहले हम लेट कर लेंगे। देखो लेट y इज इक्वल्स टू 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 ब्रैकेट रेज टू 5/2। कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया गया हो तो उससे पहले y से लेट कर दिया। ओके, पहले y से लेट कर देना और उसके बाद में उसे डिफरेंशिएट करना। देयरफॉर नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो y का डेरिवेटिव क्या आता है, y का डेरिवेटिव आता है dy बाय dx, y का डेरिवेटिव है dy बाय dx एंड इस साइड को भी हम dy बाय dx अटैच करेंगे, dy बाय dx ऑफ 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 ब्रैकेट रेज टू 5/2। ओके, अब देखो ये पूरा ब्रैकेट रेज टू 5/2 है, तो ये फंक्शन की जगह पे क्या क्वांटिटी दी आपको, फंक्शन की जगह पे 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 जो ये पूरी क्वांटिटी है। तो fx रेज टू n, हमें सिर्फ x रेज टू n का फॉर्मूला लगाना है। x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है हमारा, d बाई dx ऑफ x रेज टू n n इंटू x रेज टू n माइनस 1। तो सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। देन d बाई dx ऑफ x रेज टू n की जगह पे 5/2 दिया है, देन n इंटू x मतलब 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 minus 5 raised to n minus 1 means what, 5/2 minus 1 into d by dx of। अब देखो हमने x raised to n का फॉर्मूला लगाया, लेकिन x की जगह पे मॉडिफाइड फंक्शन क्या है, x की जगह पे पूरा ब्रैकेट है, देन d by dx of पूरा ब्रैकेट एज लिखने का d by dx of 2x raised to 3/2 माइनस 3x raised to 4/3 माइनस 5। ये हमने चेन रूल की मदद से लिखा। हमारा जो चेन रूल है वो चेन रूल ऐसे ही दिया गया, अगर x की जगह पे कोई भी एफिक्स रहा, कोई भी मॉडिफाइड फंक्शन रहा, तो उसका आगे डेरिवेटिव लेना। आप सपोर्ट में लिख सकते हैं बाय चेन रूल, ओके। दिस इज इक्वल्स टू 5/2 एज इट इज, ये भी हम सेम लिख लेंगे ऐसे, 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 एज इट इज ब्रैकेट रेज टू। अब देखो 5/2 माइनस 1, 2 1 जा 2, 5 माइनस 2 मींस 3/2 इनटू, अब देखो हमें d by dx अटैच करना है, d by dx ऑफ, अब देखो d by dx अटैच करना है, कांस्टेंट है 2 बाहर आ जाएगा, d by dx ऑफ यहाँ पे टर्म है आपकी x रेज टू 3/2 माइनस 3 एज इट इज d by dx ऑफ x रेज टू 4/3 माइनस d by dx ऑफ कांस्टेंट 5 एज। ओके, दिस इज इक्वल्स टू ये टर्म हम एज इट इज लिख देंगे, क्या है 5/2 इंटू ब्रैकेट 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 ब्रैकेट रेज टू 3/2 इनटू, अब देखो 2 एज इट इज, नाउ d by dx of x रेज टू 3/3, x रेज टू 3/2
x रेज टू n का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। x रेज टू n का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, n इंटू x रेज टू n माइनस वन। n माइनस वन मतलब क्या, 3/2 माइनस वन। 3/2 माइनस वन क्या आता है हमारा, 3/2 माइनस वन इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1 मीन्स 1/2। तो ब्रैकेट पावर को आएगा 1/2 माइनस ये 3 एज इट इज। अब देखो x रेज टू 4/3, तो इससे भी हम सेम फॉर्मूला लेंगे, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस वन मीन्स व्हाट, 4/3 माइनस 1। अब देखो 4/3 माइनस 1 क्या आता है हमारा, 3 1 3, 4 माइनस 3 मीन्स 1। यही पे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आता है हमारा 1/3 माइनस d/dx ऑफ 5। यहाँ पे कहीं पर भी x नहीं है तो ये जो 5 है एक कांस्टेंट हुआ हमारा, और d/dx ऑफ कांस्टेंट इज 0, d/dx ऑफ 5 इज 0। दिस इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू, अब देखो ये लिखते हैं हम 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 एज इट इज आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड कर 2 गेट कैंसिल, मल्टीप्लाई डिवाइड कर 3 गेट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रहेगा नेक्स्ट ब्रैकेट में, यहाँ पे रहेगा आपका 3x रेज टू 1/2 माइनस 4x रेज टू 1/3। और हम इसे सिंप्लीफाई कैसे लिख सकते हैं, 5/2 एज इट इज, ये जो ब्रैकेट है आपका ये भी एज इट इज लिख लेंगे, 2 इंटू एक्स रेज टू 3/2 माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू 4/3 माइनस 5 एज इट इज। अब देखो ये जो 3 इंटू एक्स रेज टू 1/2 है, एक्स रेज टू 1/2, एक्स रेज टू 1/2 को हम क्या लिखते हैं, अगर x रेज टू 1/2 रहा तो हम उसको रूट x लिखते हैं, और x रेज टू 1/3 रहा तो हम उसको लिखते हैं क्यूब रूट ऑफ x। तो x रेज टू 1/2 है, इसका मतलब ये रहा स्क्वायर रूट ऑफ x, माइनस x रेज टू 1/3 है तो इसका मतलब रहा क्यूब रूट ऑफ x। और यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आप चाहे तो इसे पहले लिख सकते हैं। तो फाइनली dy by dx की वैल्यू क्या है, therefore dy by dx is equals to 5/2 as it is into ये आता है आपका 3 into x minus 4 into cube root of x into 2 into x raised to 3/2, x raised to 3/2 minus 3 into x raised to 4/3 minus 5। तो therefore आपकी dy by dx की वैल्यू आई ये। आप ये पूरा एग्जाम्पल के सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो रिवाइज कर लीजिए और वीडियो थोड़ा पीछे करके अगेन स्टेप बाय स्टेप देखिए, और पूरा सॉल्यूशन आ जाने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल दिया है आपका स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। सेम टाइप का अलजेब्रिक फंक्शन दिया है। अब देखो हम इसे सॉल्व करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू, जो फंक्शन दिया है उसे एज इट इज लिखना है, y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब देखो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 स्क्वायर रूट में दी गई क्वांटिटी है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 ब्रैकेट रेज़ टू 1/2। ओके, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव आता है dy by dx, एंड अब देखो d by dx ऑफ दिस क्वांटिटी, d by dx ऑफ क्या है दिया गया, d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 रेज़ टू 1/2। दिस इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेम फॉर्मूला x रेज़ टू n। x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या है आपका, n इनटू x रेज़ टू n माइनस 1, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 मीन्स माइनस 1/2 इंटू d by dx ऑफ x के जगह पे पूरा ब्रैकेट दिया है उसे एज इट इज लिखना है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इंटू d by dx ऑफ। अब देखो d by dx ब्रैकेट में जाएगा और सिंप्लीफाई कैसे होगा, d by dx ऑफ x स्क्वायर x रेज़ टू n का फॉर्मूला लगाना, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x माइनस
डी बाई डी एक्स ऑफ -4x, 4 कांस्टेंट है एज इट इज, इनटू x का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 7, 7 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, उसका डेरिवेटिव आएगा देयरफॉर फाइनली 1/2 इनटू, अब देखो 2x माइनस 4 हम आगे लिख देते हैं, 2x माइनस 4 माइनस 4x, सॉरी 2x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। अब देखो ये 1/2 इंटू 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 में से यहाँ पर भी 2 है और एक 4 में से भी हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो कैसा रहेगा वो इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज। अब देखो एक दोनों में से अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो 2 आ गया, 2 कॉमन आ जाएगा, तो इस ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 2, 4 में से 2 कॉमन निकाला तो क्या रहेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर 2 गेट कैंसिल, तो फाइनली आपके पास रहेगा x माइनस 2 इंटू, सॉरी यहाँ पे -1/2 है, ब्रैकेट रेज टू -1/2, ब्रैकेट रेज टू -1/2, ब्रैकेट रेज टू -1/2 इंटू, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, ब्रैकेट रेज टू -1/2। अब ब्रैकेट रेज टू -1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 एज इट इज इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 रेज टू +1/2। अगर कोई क्वांटिटी के, अगर कोई ब्रैकेट के ऊपर माइनस साइन हो, मगर अगर इट मींस माइनस क्वांटिटी हो, तो हम लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करते हैं, a रेज टू माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू m। तो इस लॉज ऑफ इंडाइसेस की मदद से देखो, अगर माइनस m माइनस क्वांटिटी, तो दैट इज इक्वल टू वी कैन राइट 1 बाय a रेज टू m। तो ये इसी लॉ ऑफ इंडाइसेस की मदद से हमने a माइनस क्वांटिटी डिनोमिनेटर को आते वक्त पॉजिटिव हो गया, तो x माइनस 2 इंटू x minus 2 into 1 is x minus 2 divided by bracket raised to 1/2 means square root of x square minus 4x minus 7, and this is the value of your dy by dx। तो फाइनली dy by dx की वैल्यू है हमारी x minus 2 upon square root of x square minus 4x minus 7। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, 4th नंबर का एग्जांपल दिया है आपको, let y is equals to square root of x square plus square root of x square plus 1। आपने ऑब्जर्व किया क्या, हमने पहले से जो एग्जांपल है सभी एग्जांपल में हमें सिर्फ x रेज़ टू n का ही फॉर्मूला यूज करने को किया है हमने, x रेज़ टू n। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपने अगर सभी फॉर्मूले वेल प्रिपेयर किए हैं तो आपको सभी एग्जांपल बहुत ही सिंपल जाएंगे, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, तो हम शुरुआत में इस स्क्वायर रूट को डेरिवेटिव लेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो y का डेरिवेटिव आएगा आपका dy by dx इज इक्वल टू dy by dx ऑफ दिस, dy by dx क्या दिया है आपको, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, अब देखो रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है, रूट x का डेरिवेटिव आता है 1/2 रूट x का डेरिवेटिव क्या आता है आपका 1/2 रूट x। लेकिन इस x की जगह पर क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तो x की जगह पर एक क्वांटिटी दी गई है तो आप उसे एज इट लिख लीजिए 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे आप, x स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब x की जगह पे जो क्वांटिटी है उसका भी डेरिवेटिव लेंगे बाय चेन रूल, dy by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 square root of x square plus root of x square plus 1 into, अब देखो dy by dx जो है ब्रैकेट के
अंदर हम अगर ऑपरेट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 into square root of x square plus square root of x square plus 1 into d by dx of x square का डेरिवेटिव क्या आता है, स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x प्लस d by dx of सेम फॉर्मूला, देखो यहाँ पे भी रूट x का ही फॉर्मूला लगेगा। d by dx of रूट x क्या आता है, d by dx रूट x आता है 1/2 रूट x। रूट x मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, देखो रूट एक्स का सेम फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्वांटिटी दी गई है, ये फंक्शन दिया गया है, तो हम उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय डी बाई डी एक्स ऑफ उसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव। अब देखो जहाँ पर भी जिसका हम डेरिवेटिव लेते वहां पर अगर एक्स की जगह पर कोई एफ दिया होगा तो उसी को मल्टीप्लाई करके डी बाई डी एक्स लिखने का, यही चेन रूल है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो पूरे ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स करके, नहीं पूरे ब्रैकेट को नहीं। अब देखो यहाँ पर एफ एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर है ना, तो मल्टीप्लाई इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 यही पर मल्टीप्लाई करना, यही चेन रूल है। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x square plus root of x square plus 1। ये जो छोटे छोटे माइन्यूट जो कॉन्सेप्ट रहते हैं उसी से हमारा एग्जांपल बराबर आता है या फिर गलत हो सकता है। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स रहते हैं ना, उन्हीं पर आपका ध्यान रहना बहुत जरूरी है। इनटू, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम 2x प्लस 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर पूरी क्वांटिटी है, ब्रैकेट में लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, ब्रैकेट कंप्लीट। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू दिस 2x प्लस 1 बाय दिस 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू 2x प्लस 0 क्या रहेगा आपका 2x, मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड का 2 गेट कैंसल। तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, इनटू, अब देखो 2x प्लस दिस x इंटू 1x आया तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। देखो हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, हम देखो इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम। इसे अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो आप दिस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू दिस 2x रहेगा आपका 2x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x एज इट इज होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू, फाइनली आप लिख सकते हैं दिस into this numerator into 1 means what, 2x square root of x square plus 1 plus x whole divided by ये 2 as it is रहेगा 2 square root of x square plus square root of x square plus 1 पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आप इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप न्यूमरेटर में से देखो, न्यूमरेटर में से आप x निकाल सकते हो। न्यूमरेटर में से अगर हमने x निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 into square root of x square plus 1. This is your required dy by dx. बहुत ही बड़ा थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल एग्जाम्पल था। इसी प्रकार के बहुत से एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज में देंगे तो आपकी बहुत प्रैक्टिस होगी। जो स्टूडेंट पूरी की पूरी एक्सरसाइज फुल्ली सॉल्व कर लेगा तो मैं उसे बोलता हूँ कि डेरिवेटिव में उसे आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत ही सिंपल प्रकार के एग्जाम्पल है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और सिंपल हो जाएगी। और मैं जो स्टेप्स फॉलो करता हूँ उसी स्टेप्स से फॉलो कीजिए तो आपका जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्रॉस ओवर चेक भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, इस एग्जाम्पल का